यानी कि कॉइन्स पुरातन समय से ही किसी भी देश की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और आज भी इन सिक्कों की वैल्यू बहुत है। हालांकि इन सिक्कों को संजोने की और संभालने की जिम्मेवारी सरकारों की या संगठनों की रही है, मगर कितनी सरकारें या संगठन होंगी जो इन सिक्कों को पूरी तरह से संभाल पाए हैं? शायद बहुत कम। मगर हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो 1947 भारत देश की आजादी से लेकर 2025 तक जितने भी सिक्के भारतीय सरकार ने निकाले या भारत में इस्तेमाल हुए, उन सबको संजो कर रखे हुए हैं। और ये अपने आप में एक ऐसी विरासत है जिसकी शायद कोई कीमत ना हो, शायद बेशकीमती हो। इसीलिए तो कहते हैं रेस्पेक्ट इंडियन करेंसी, और इसी नाम से इन्होंने अपना ट्रस्ट भी बनाया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री से प्रेजेंट तक और आपको बताते हैं 1947 से लेकर 2025 तक भारत में कब कब कौन सा सिक्का इस्तेमाल हुआ, सब दिखाते हैं और उनकी वैल्यू भी बताते हैं और आपको जवाहर ज्योति गुप्ता जी से भी मिलाते हैं। गुप्ता साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। सर, रेस्पेक्ट इंडियन करेंसी, आपको ये नाम कैसे सूझा अपने ट्रस्ट के लिए? एक्चुअल में क्योंकि बैंक में रहा तो अक्सर लोग हम लोगों के पास आते थे, यार नए नोट दे दो जी। मैं पहला सवाल करता था कि आपने नए नोट क्या मैंने हाथ डालना है। आप मेरे परिवार में किसी से भी पूछेंगे, मेरे होते हुए जिस फंक्शन में मैं हूँ हार नहीं मैं डालने देता। अच्छा। मैं उनको ये कहता हूँ कि हाथ डालकर तो आपने नोट को तो खराब कर दिया, स्टेपल कर दिया। और कभी आप भंगड़ा डालते हो खुशी में तो ऐसे फेंकते हो और जमीन नीचे फेंकते हो, जबकि हर कम्युनिटी करेंसी मांगती है भगवान से, चाहे हाँ बिल्कुल। पर ये हम अगर सनातन में देखें तो महालक्ष्मी माना जाता है और हर धर्म में चाहिए सर, पैसा चाहिए। पैसा तो जब वो भगवान से मांगते हैं और भगवान ने किसी को दे दिया और आप ऐसे करके नीचे फेंक देते, तो मैंने देखो क्या रखा हुआ है कि ये क्रॉस लगाया हुआ है कि हार मत डालिए, हाथ में मत दीजिए, हाथ में दी। अच्छा। और आपको पैसा सिर्फ किसी को एनवेलप में डाल के इज्जत से उसको शगुन में दे, शगुन में दे, आप हार मत इसमें तो आप इसकी लाइफ खत्म, लाइफ खराब कर रहे, लाइफ खराब कर रहे हो। और ये मेरे अक्सर किताबों में हमने सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी भी है हार को लेकर। आरबीआई ने रूल नहीं है, वो एडवाइजरी लोगों को कहता है कि मानो भाई, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या है कि कोई ऐसा रूल बना दे जो पब्लिक ना एक्सेप्ट करे वो गलत हो जाता है। तो इसलिए आरबीआई की तरफ से एडवाइजरी क्लियर है कि आप नोटों को हार मत बनाइए और उसको पूरी लाइफ जीने दीजिए। 58 अच्छा, तो सब बड़ी चीज ये है कि अब जो करेंसी अभी भी मार्केट में है, जो टेंडर है ना, अब ये 50 पैसे से ऊपर, 50 पैसे से 25 पैसे तक तो सारे बैन हो गए, मतलब अब वो लीगल टेंडर 50 पैसे नाउ इज ए लीगल टेंडर। 1958 में जो कॉइन पहली बार मार्केट में आया वो अभी मेरे पास नहीं है जी। दिस इज द ओनली कॉइन जो मेरे पास नहीं है, पर 1959 ऑनवर्ड्स मेरे पास कॉइन है जी। ये 50 पैसे का कॉइन उस वक्त वो ये आपका कि नया पैसा लिखते थे जी। फिर 1964 में नया पैसा लिखना हमने बंद कर दिया। और अब आप देखिए इसका साइज देखिए जी, अब देखिए इसका साइज क्या है, ये देखिए अब ये 50 पैसे, ये 50 पैसे हैं जी। ये देखिए ये कौन सा 50 पैसे, ये आखिरी बार छपा 2016 में, नहीं उसके बाद भी आया होगा। अच्छा। पर ये देखिए ये 50 पैसे का, हाँ इसके बाद नहीं आया होगा 2016 के बाद, क्योंकि ये 50 पैसे उसके बाद नहीं आया, ये 2016। दिस इज द लास्ट काइंड प्रिंटेड, सबसे छोटा साइज और छोटे वेट का 50 पैसे है। अभी आपको 1 रुपए वाला भी मिलेगा, वो भी छोटा मिलेगा, तो ये है, तो ये 50 पैसे वाला है। अब इसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि रुपए का सिक्का जी, देखिए 1957 में भी आया, वो आना सीरीज के साथ था। ये जो है ये पैसा सीरीज के साथ है 1962 का सिक्का। और देखिए 10 ग्राम का सिक्का था, अगर आज ये 10 ग्राम के 10 सिक्के आपकी जेब में हो तो ये फट जाए, तो समझ लो 1 किलो। तो आप ये अंदाजा लगाए कि उस वक्त हम कितने अमीर थे। ये लोग कहते हैं कि नहीं 100 ग्राम के बन जाए 10 सिक्के, 10 सिक्के। ये देखिए उसका साइज देखिए 10 ग्राम का और 10 ये डाया है इसका। और आज की डेट में ये देखिए, आज की डेट में देखेंगे आप कि ये है
अब 1 रुपए का जो सिक्का आ रहा है वो भी बहुत छोटा आ रहा है। हाँ, जो नोएडा 75 में, ये 2024 में ही, 2024 में आखिरी जो हमने बनाए थे उसका 1 रुपए का सिक्का है 2024 में। तभी मैं जो बार बार कहता हूँ 1947 से लेकर 2024 तक के सिक्के अवेलेबल है मेरे। घर में कोई जन्मदिन मनाते हो जी, तो जन्मदिन मनाते हो तो फिर क्या करते हो, केक लाते हो। बिल्कुल। केक के ऊपर क्या लिखते हो, हैप्पी बर्थडे टू उसका नाम और उसकी एज जितनी हो रही हो उस। हाँ, जब आप लिखते हो तो उसकी एक फोटोग्राफी करते हो और 10 साल बाद भी आप घर को बताते हो ये पहला जन्मदिन था या 10वां। अब गवर्नमेंट क्या करती है जी, गवर्नमेंट जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन या कोई स्पेशल ओकेजन्स, तो उनके नाम के सिक्के जारी कर, दीज आर द स्पेशल, जो पब्लिक के लिए। ये देखिए महात्मा गांधी का सिक्का इशू किया गया। देखो महात्मा गांधी पर ये सिक्का इशू किया गया और इसकी बैक साइड पर महात्मा गांधी की फोटो होगी। ये देखिए। अच्छा, खास तौर पे सर जब एशियन गेम्स हमारे देश में हुई 1982 में, तो ये 25 एशियन गेम्स पे सिक्के क्योंकि पब्लिक को देखो। अब मुझे बताइए, आज मुझे किसी को बताना हो एशियन गेम कब हुई नहीं पता, पर अगर वो सिक्के देखेगा तो 1982 में। क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि ये सिक्के ऐसे नॉर्मल नहीं है, बहुमूल्य है। देखिए 1982 में ये देखो फॉरेस्ट्री फॉर डेवलपमेंट 1985, ये देखो ये सिक्के, ये स्पेशल सिक्के। ये देखिए 50 पैसे का जवाहरलाल नेहरू पर। इसमें फर्क क्या है, देखिए एक हिंदी में लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, एक इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य तिलक, मदर टेरेसा पे भी सिक्का निकाला गया है। मतलब बच्चों को कैसे पता चलेगा। अच्छा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का 2012 में उनके 50 वर्ष होने पर जो सिक्के आए, तो बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए कि अलग अलग जगह हमने चीजों के सिक्के निकाले। देखो सिक्कों से हिस्ट्री को पता, ये 10 रुपए वाले जो मैंने आपको चांदी का बताया था। इंटरनेशनल योगा डे सबसे बड़ी बात है। जब प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योगा डे की बात की तो उस पर भी देश ने एक सिक्का जारी किया, जो सिक्का भी गुप्ता साहब के म्यूजियम में है। इसकी बैक साइड से ये देखिए योगा करते हुए उस पर बिल्कुल। तो आप ये देखिए योग दिवस पर भी स्पेशल सिक्के निकाले गए। यादगिरी है ना, देखो ये मिटेगी नहीं, ये नहीं मिटेगी। जिसके पास भी गुप्ता साहब एक ऐसी चीज है जो हमने, मतलब एक बहुत बड़ा सवाल है, कितनी उम्र होती है इन सिक्कों की? सर ये सिक्के तो 5000 साल पुराने वाले आपको मिलेंगे। सिक्के तो खत्म, देखो ये गलते थोड़ी है, नोट गल जाएगा और सिक्का कभी खत्म नहीं होता। एक बार छप गया आ गया मार्केट में तो वो चलता रहेगा, डीफेस हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, चलता रहेगा, जिंदा रहेगा। अभी भी गवर्नमेंट की पार्टी जो है, आप ये बताइए, ये डोगरा रूलर्स के हैं, ये सबसे अहम है। मैं दिल के करीब है। ये देखिए महाराजा रंजीत देव के समय का, शायद इनका मुझे लगता है कि ये 200 साल पुराना होगा। महाराजा गुलाब सिंह के समय के सिक्के और महाराजा रणधीर सिंह के समय के सिक्के, महाराजा प्रताप सिंह के समय के सिक्के, कश्मीर स्टेट रणधीर सिंह, जब हमारी स्टेट हुआ करती थी अपनी, रणधीर सिंह प्रिंसली स्टेट, और उनके सिक्के महाराजा रणधीर सिंह के समय के सिक्के। और इनकी वैल्यू समझ लीजिए आज शायद इतनी बेशकीमती है कि हमारा डोगरा रूलर्स किस समय कितने क्या पैसे खर्च किया करते थे, उन सबका यहाँ पर जो है वो रखा गया है। चांदी के सिक्के हैं जी। और सबसे बढ़िया कि अब मैं इन पर स्टडी कर रहा हूँ। 1947 से 1950 तक भारत में अंग्रेजों की ही करेंसी चला करती थी, यानी कि जॉर्ज 6 की करेंसी। उसके बाद 1950 में जब भारत का संविधान बना तो भारत ने सबसे पहले कोलकाता की मिंट ये होती है जहां पर सिक्के बना करते थे, जहां से छपा करते थे। 1950 में पहला जो सिक्का जारी किया गया वो था 1 पैसे का, क्योंकि पैसा और आना हमें ब्रिटिशर्स ने ही नाम दिए थे और भारत की सरकार ने उस समय ये सोचा कि हम इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, मगर इसके ऊपर निशान हमारा अपना होगा। तो जॉर्ज 6 को बदलकर सबसे पहले अशोका चक्र हमारे सिक्के पर आया और 1950 में सबसे पहले प्रिंट हुआ 1 पैसे का ये अशोका चक्र का सिक्का। उसके बाद कई जगह बैल और कई जगह घोड़ा, क्योंकि एग्रीकल्चर कंट्री थी हमारी, तो वो भी उन सिक्कों पर छापे गए। तो आगे की सिक्कों की जर्नी भी जानते हैं गुप्ता साहब से। उसके बाद कॉइन्स के एक ऐसे एम्पोरियम में बैठ के अपने आप में ही ये फील आ रही है कि मैं हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों के बीच बैठा हूं। नॉर्मली कहीं पर भी शायद इतने ज्यादा सिक्के आपने एक साथ नहीं देखे होंगे। करीबन 1500 से ज्यादा सिक्के जवाहर ज्योति गुप्ता जी के इस एम्पोरियम में है,
जिसे मैं कॉइन्स एम्पोरियम भी कहूंगा, और वाकई में सिक्कों का साम्राज्य है। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी हमारी ये खबर, हमारी ये स्टोरी पहुंचेगी तो वो भी उत्सुक होंगे जवाहर ज्योति गुप्ता जी से मिलने के लिए, क्योंकि जिन्होंने इतना ज्यादा विरासत को संजोया हुआ है कि शायद ही मुझे लगता है देश में किसी के पास हो। और बड़ी बात यह है, ये टोटली नॉन कमर्शियल है, ना ही ये अपने सिक्के बेचते मगर खरीदते तो हैं, क्योंकि कई बार खरीदते हैं इस संग्रहालय को आगे बढ़ाने के लिए। तो गुप्ता साहब, मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए। ठीक है। सबसे पहले तो कि आपका इस एम्पोरियम में सबसे दुर्लभ और मूल्यवान सिक्का कौन सा है? सब इसमें से दुर्लभ और मूल्यवान है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं जी। तो अब हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने 1969, जब मैं वो डेट एग्जैक्ट आपको बता दूंगा जी, कि चांदी के सिक्के पब्लिक के लिए इशू किए। अच्छा। जबकि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद सब कंट्री ने बंद कर दिए। अच्छा। क्योंकि हर कंट्री को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने गोल्ड और सिल्वर के पर एक भारत देश ऐसा है जिसने 3 सिक्के 10 रुपए के चांदी के 80%, 50% चांदी थी उसमें, और वो इशू किए पब्लिक को 10 रुपए में ही। अच्छा। जिस कंट्री को आम लोग जो कहते हैं यार गरीब कंट्री है। देखिए 1969 में महात्मा गांधी के ऊपर हमने बॉम्बे की मिंट से प्रिंट किया जिसमें वैल्यू थी 10 रुपए। 10 रुपए ही पब्लिक को चांदी का सिक्का 10 रुपए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई इसकी 1000 रुपया वैल्यू रखी थी, क्योंकि ये पब्लिक के सर्कुलेशन के लिए था जैसे बाकी सिक्के होते। मैं इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूं क्योंकि ये मेरे देश के चांदी के सिक्के हैं जो उस वक्त पब्लिक के लिए थे। अच्छा गुप्ता साहब, इसमें सबसे बड़ी एक और चीज है कि करीबन 7 दशकों के सिक्के आपके पास हैं, मतलब 47 से लेके 2025 तक। इन 7 दशकों में ये सिक्के प्राप्त करने में कितनी मेहनत लगी आपकी? देखिए होता क्या है कि जब आप इस लाइन में जाते हैं तो एक नशा होता है जी। जैसे शराबी को शाम को एक नशा जागता है कि मैंने यार कुछ ना कुछ पीना है, उसका वो अरेंजमेंट करता है कहीं ना कहीं से। इसी तरह ये एक नशा है, सिक्कों का नशा। मुझे एक सिक्कों का नशा था बचपन से ही। तब तो पेरेंट्स से चोरी रख लेते थे, जेब खर्च देते थे, जब कुछ वो रख लेते थे। पर क्योंकि आप रिटायर हो चुके थे उससे पहले, क्योंकि अपना ही पैसा था, तो इसलिए गवर्नमेंट से कुछ परचेज किए, आरबीआई से कुछ परचेज किए, कुछ लोगों के साथ एक्सचेंज किए, कुछ एग्जीबिशन में गया तो मुझे जो अच्छे लगे वो मैंने। अच्छा, इस बेशकीमती और बहुत ही वैल्यूएबल एम्पोरियम को बनाने में सबसे बड़े चैलेंज क्या आए आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज था कि घर वालों को पहले मनाना जी। घर वालों से एक कमरा अलग लेना। अच्छा। 2 चीजें होती हैं कि घर वाले, और आज की डेट में मुझे हर व्यक्ति घर का सपोर्ट करता है, चाहे वो मेरी बेटी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज था ये पहले कब आया, किस एज में? जब आपके बच्चे बड़े हो रहे थे तब आया, या जब आप रिटायर? नहीं, रिटायर होने के बाद जब मैं पूरी तरह मार्केट में आया, पूरी तरह, और बच्चों को भी लगा कि पापा ने तो कभी हमें बताया ही नहीं। अच्छा, कभी उनसे शेयर नहीं किया था घर पे? कभी नहीं शेयर किया था, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास पूरा टाइम है। आप देखिए जो हाथ से मैंने लिखे हैं एक एक चीज, हर चीज में देख रहा हूँ। आप देखिए एक एक चीज को लिखना, आपकी पढ़ी है, बिल्कुल। देखो एक एक चीज को लिखना जो टाइम मांगता है, रात के 12 बजे तक पूरा मैनेज करके रखना सारा। तो इसलिए सबसे पहले वाइफ से बात हुई, फिर बच्चों से बात हुई, फिर बहू से बात हुई। अच्छा, तो सब मान गए, क्योंकि मैंने कहा देखो 2 ही चीजें हैं, जहाँ तो मैं अगर ये ना करूं तो किसी और ऐप में लग जाऊंगा। तो बेटर है सिक्कों का नशा, इससे बढ़िया क्या होगा। और ये भारत का सबसे बड़ी बात है कि मेरे बाद भी जब कोई इसको संभाल कर रखेगा वो तो इसको जनरेशंस भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 47 में क्या था, अब क्या है। ये चांदी का सिक्का देखो, आज की डेट में कोई कहे चांदी का सिक्का परचेज करना, और ये जो तीनों के तीनों सिक्के हैं ये मैंने परचेज नहीं किए। जो मैं चांदी के सिक्के बता रहा हूँ ये मैंने परचेज नहीं किए, ये मुझे पेरेंट्स की तरफ से, फादर भी उस वक्त, अच्छा, क्योंकि ये चांदी का सिक्का था तो वो पूजा के लिए ले आते थे। मतलब ये जो 3 सिक्के हैं जो मैंने कहीं से परचेज उस वक्त ये पूजा के लिए लाए, तो वो। अच्छा, आपका इस एम्पोरियम का सबसे पसंदीदा, आपका फेवरेट सिक्का कौन सा है और क्यों? सर मुझे तो आज की डेट में ये तो 3 बता दिए, तो बच्चों वाले सिक्के। देखो सबसे बड़ी है, आपने पंचतंत्र की स्टोरियां सुनी होंगी। जी 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 जी। देखिए बच्चों पर भी गवर्नमेंट ने कॉइन प्रिंट किए जी, पहली बार। वो 4 ही स्टोरी हैं
वो चारों सिक्के मेरे पास हैं। तो वो आपके फेवरेट है? वो फेवरेट इसलिए क्योंकि बच्चों के लिए, देखो मेरी बेटी की बेटी आती है, मेरे बेटे की तो उनको बाकी सिक्कों से इतना नहीं है, उनको वो स्टोरी वाले जब सिक्के, मैं कहता हूँ पढ़ो जो स्टोरी, कलावर फलाना क्रोकोडाइल जब फलानी स्टोरियां पढ़ो तो वो खुश हो जाते हैं। गुप्ता साहब, हमें आपसे बात करके ये लग रहा है कि वाकई जैसे आपने खुद भी कहा कि आप अपने इन सिक्कों से बच्चों की तरह प्यार करते हैं, बहुत प्यार है आपको। आप क्या चाहेंगे कि आपके बाद आपकी अगली जनरेशन इसे कैसे संभाल कर रखे, और क्या कुछ प्लान्स उसके लिए भी कर रहे हैं आप? देखो बच्चों को तो मैं कहता हूं कि संभाल के रखो, अगर किसी कारण से वो ना संभाल सके तो अगर कभी वक्त आया, वो वक्त मेरे सामने मुझे नजर आया, तो मैं किसी म्यूजियम को डोनेट कर दूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि म्यूजियम इसको संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल। आज तक कभी किसी जो म्यूजियम है, बड़े सारे म्यूजियम होंगे इंडिया में जो सिक्कों जिन्होंने रखा होगा, आप उन म्यूजियम्स को क्या सलाह देते हैं? मुझे लगता है शायद आपसे बेहतर किसी ने इन सिक्कों को नहीं रखा हो। एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे इस पे मुलाजम, देखिए मुलाजम की कुछ मजबूरियां होती है, उसके पास पैसे की भी कर्टेलमेंट है, उसके पास फंड्स आने की, मुझ पर वो कर्टेलमेंट नहीं थी, क्योंकि जो आदमी इंडिविजुअल मेंटेन करता है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसने जवाब नहीं देना किसी को। तो जो म्यूजियम होते हैं वो बेचारे डिपेंडेंट होते हैं कि शीशे का जो मर्तमान कौन बना के देगा, गवर्नमेंट से आज फंड्स मांगे, तो वो तो फर्क रहेगा। बाकी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि वो जितने उनके पास होते हैं। जौहर जी, कितना पैसा लगा आपका इन सबको संजो के रखने में, संभाल के रखने में? देखिए पता क्या होता है, जब अप्रोक्सीमेटली अगर आप बताना चाहते हैं। टोटल नहीं किया जा सकता, टोटल नहीं किया जा सकता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे कि ज्योति जी बचपन से लेकर आपने आज तक कितने पैसे खर्चे, जी हाँ, कोई तो दैट इज ए वेरी डिफिकल्ट। कभी एक पैसा खर्चा, कभी वो वहां पर, तो ये रिकरिंग टाइप है, रिकरिंग टाइप है। उसके लिए मैं आपको आज ही एक एग्जांपल देता हूँ कि कल हमारी गवर्नमेंट ने एक सिक्का जारी किया और मैं इतना खुश हूँ कि हमारी स्टेट पर एक सिक्का जारी किया। अच्छा, ये जो ट्रेन जाएगी ना श्रीनगर, उसके लिए जारी किया है, उसके लिए जारी हुआ। अब ये मुझे लगता है कि ये 35 ग्राम का सिक्का है, 50% इसमें चांदी होगी, मुझे लगता है ये 3000 रुपए से लेकर 4000 तक होगा। मैं तो जरूर खरीदूंगा। अब मुझे कोई कहे कि मैं इसका टोटल लगा दूं तो मेरे लिए 3000 महीने में एक खर्चना आसान है। अगर मुझे कोई कहे कि इसका मैं टोटल बताऊं कितना, तो वो जरूर लगाता लगाता मैं थक जाऊंगा। अच्छा, आपके लिए सर कितना वैल्यूएबल है ये सब कुछ? देखिए वैल्यूएबल इसलिए है कि 1965 पैसों से तो नहीं तोला जा सकता। नहीं, 1965 में हमने जंग जीती, अब उसकी यादगिरी में गवर्नमेंट ने सिक्के चलाए। 25 जब साल हो गए हमारी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, तो गवर्नमेंट ने सिक्के चलाए। तो जब मैं इनको देखता हूँ ना, तो मैं उसी जगह पर पहुंच जाता हूँ कि 1965 में लोगों ने क्या महसूस किया होगा कि आजादी मिली, गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सिक्का है, गुरु गोविंद सिंह जी का सिक्का है। जब मैं देखता हूं तो बच्चों का की तरह मुझे वो हिस्ट्री याद आती है। तो ये सिक्के तो इतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब मैं कभी इस कमरे में आता हूं, उन लोगों को याद करता हूं, उन गुरुओं को याद करता हूं, मीराबाई को याद करता हूं। आप मीराबाई का सिक्का देखेंगे तो आज के बच्चे मीराबाई को भूल गए हैं, पर सिक्का अगर उनके घर में होगा, ये वाले जो डोगरा रूलर के सिक्के हैं, इन्होंने मुझे कुछ हेल्प की है। तो इसीलिए मैं कुछ ढूंढ रहा था कि जहां पर जो मेरे पास डोगरा रूलर्स के सिक्के हैं उनको स्टडी करे, कोई पुराना जहां का कोई व्यक्ति हो, क्योंकि बाकी सिक्के तो मैंने पढ़ लेता हूँ। डोगरा रूल्स के कितने सिक्के होंगे आपके पास गुप्ता साहब? अप्रोक्सीमेटली 50-60 होंगे, जिसमें सिल्वर के भी हैं और बाकी भी हैं। पर तो क्योंकि वो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि वो एक ऐसी धरोहर है कि हमारी स्टेट में हमारे ही सिक्के लोगों के पास नहीं है। सबसे बड़ी ये विडंबना की बात है, ये विडंबना कि हमारे कि मुझे स्टेट में ही लोगों के पास। मुझे अमृतसर से, आपने कहां से लाए फिर? सर ये अमृतसर से लाने पड़ते हैं, दिल्ली बम्बे से लाने पड़ते हैं, और एग्जीबिशन में जाना पड़ता है, और उनके पास भी एक आधा सिक्का ही होता है, और वो इतने नखरे करते हैं उसको बेचते वक्त, आप मानोगे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सिर्फ जम्मू कश्मीर के सिक्के ही ढूंढ रहे हैं। शायद मुझे लगता है हमारी उन लोगों से भी गुजारिश है जो लोग डोगरा या डोगरों या डुग्गर वैल्यू की बात करते हैं, कम से कम ऐसे में हम अपनी धरोहर तो संजो के रखें। कम से कम अपने डोगरा रूलर्स के सिक्के तो हम रखें। और अगर आपके पास कोई जानकारी इस बारे में है तो जरूर जवाहर ज्योति गुप्ता जी से संपर्क करिए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वो सिक्के हैं जो धरोहर के रूप में संभाले जा सकते हैं, मगर बावजूद इसके उसकी जानकारी होना, उसकी हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। आप सर कैसे जुड़े गुप्ता साहब के साथ? और हमारी अपॉइंटमेंट इकट्ठे हुई है, जेट बैग में हम इकट्ठे लगे थे, 1982 में लगे हुए थे। तो जानते तो हम 1982 से ही,
लेकिन बिल्कुल रूबरू जो उनके साथ जो मुलाकात, जो इकट्ठे काम करने का जो अवसर मिला, वो हमें तोरनाल जे.एन.के बैंक में मिला। तो ये पिछले, जब रिटायर होने से पहले हम 3 साल इकट्ठे, 4 साल हम इकट्ठे पोस्टिंग जे.एन.के बैंक की तोरनाल टेस्ट में की हुई है। तब से हम थोड़ा सा बिल्कुल क्लोज। आपको पहली बार कब पता चला कि गुप्ता साहब को ये शौक है? और उनके शौक तो हम शुरू से जानते ही थे, लेकिन इतनी डिटेल में, इतनी बारीकी में जब हमें तब पता लगा कि जब हम तोरनाल में पोस्टिंग जब इकट्ठे आई, तो हमने जब इकट्ठे तोरनाल टेस्ट में काम किया, तो फिर पता लगा कि इनके शौक जो है कहाँ, किस बुलंदियों में। किस ईयर की बात होगी ये सर, ये 1912, 1913, 14, 14, 15। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपको भी लगा कि इनके साथ जुड़ना चाहिए? सर बिल्कुल, ऐसे जो इतने अच्छे शौक रखते हों और जो इतना अच्छा, जो जिनका हावी हो, और जो मतलब कि मुझे भी अंदर से फील हुआ कि नहीं, इनके साथ जो जुड़ने का हमें जो अगर मौका मिल जाए तो बड़ा, इसके बढ़िया और क्या हो सकता है। आप किस तरह से मदद, सहयोग करते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं गुप्ता साहब? सर वैसे तो इनको हम इनके हेल्पिंग है नहीं सर, जो इनको तो सब कुछ जानकर हम चीजें हम इनसे सीखते हैं। हमें कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल रियली नहीं पता होती। तो फिर इन्होंने कहा कि हम रिटायर होने से पहले, रिटायर होने के बाद इन्होंने कहा कि हम एक व्यास साहब ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, तो जिसका नाम रखेंगे इंडियन करेंसी, रिस्पेक्ट इंडियन करेंसी। तो मैंने कहा बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। तो नाम भी बड़ा अच्छा था। तो फिर हम आपको मेंबर भी बनाएंगे, बना लेंगे, जितना भी हो सका वो हम आपकी मदद करेंगे। इनमें से शायद कई सारे सिक्के अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि 2011 में भारत सरकार ने 50 पैसे से कम के सिक्के को खत्म कर दिया था। मगर इनकी कीमत कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा इतिहास है, ऐसी धरोहर है जो आने वाले समय के साथ और ज्यादा बेशकीमती होती जाएगी। और इसीलिए अगर नशा करना है तो ऐसा नशा करिए कि आप इतिहास को भी संजो कर रखें और उसको अपने आज में आगे बढ़ा दें, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन्स भी आपके नाम के साथ साथ उस इतिहास को आगे बढ़ा पाए। तो ये म्यूजियम और ये स्टोरी जवाहर ज्योति गुप्ता जी की नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के डोगरा रूलर्स का इतिहास से लेकर आजाद भारत के उस इतिहास की है, जिसमें पैसे की वैल्यू का पता चलता है। वैसे तो हम सभी पैसे कमाते हैं और उसे जोड़कर भी रखते हैं, मगर इस शेप में पैसे को जोड़कर रखना अपने आप में एक अचंबा, एक अजूबा है। बहुत धन्यवाद, मगर इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए।